saying that कि हम खड़े हैं वहाँ पर, we are there, we are for war and we are in your waters करके, you know. और accidentally जिसको बोलते हैं ना, I became a part of that operation तलवार. वो बोलते हैं ना, वो सब ट्रेलर होता है करके, you know, कि this is भाई ट्रेलर है करके. And then when you go on board ships, it's a different scenario. This turned out to be Iodex का spray. और उसने पूरे बदन में Iodex मारा. हुआ थी. He was like जल, जो बदन उसका जल के पागलों जैसे. अगर तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड है तो आप स्मशान जाकर देखिए, शमशान में जाके देखिए आप. यू नो मणिखंड का जो गंगा की जो बनारस की घाट है, आपकी जैसे कितने तो घुल के ना ऐश हो चुके हैं करके, राख हो चुके हैं. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बानो, क्या हाल है? ऑल गुड सर, आप सुनाइए. बस बढ़िया बढ़िया. First of all, sir, welcome on board, and sir, it's really great, and I'm really thrilled to have you on board. एक तो सर मकर संक्रांति है, ऊपर से आर्म फोर्सेस वेटरन डे है, कल आर्मी डे है, एंड आई थिंक सर इससे ज़्यादा स्पेशल तो कुछ नहीं था मेरे लिए कि फर्स्ट गेस्ट, एंड आपको ऑन बोर्ड करके बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी. So Good, yeah, sir. First of all, congratulations for the first live. And second is thank you for inviting as the first, guest on your live. So wishing you all the best. May your podcast grow and grow and grow. And it is much needed, because कोस्ट गार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला आई थिंक बहुत ज़्यादा कोई है नहीं. सो podcast is a good way to connect to a lot of people, young, old, everyone, all age ke. And I'm sure, things will. So congratulations on some amazing contents which you post. And happy Veterans Day, happy Army Day tomorrow. Jai Hind. Thank you very much, sir. So, sir, let's keep this as random as possible. ऐसा point है जो काफी लोगों ने, लोगों की डिमांड पे we will be going ahead. So, sir, पहला जो है, जैसे कल आर्मी डे भी है, the only thing that we get to know about you and we get thrilled most of the time is कि you are one of the Kargil War veterans. So sir, आपकी नज़र से हम जानना चाहेंगे कि exactly जो कारगिल वॉर के टाइम पे ये था कि उस टाइम इंडियन आर्मी का पार्टिसिपेशन और मेजर रोल था, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. तो सर, what was your experience in the this Operation Talwar entire mission? Yeah, in fact, to be very frank, I've not told this on many channels. बहुत channel पे बोला नहीं. First of all, थोड़ा I'm so sorry, मेरा आवाज बैठा हुआ है because as मुंबई में we are not used to ठंड. मुंबई में हमको 13-14 डिग्री में ही लग जाती है हमारी. So because of that, voice has gone. Secondly, see, जब तक मैं फौज में था, frankly speaking, मुझे भी इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं था कि ठीक है, we were part of Operation Talwar, but we never focused so much on Operation Talwar, Kargil War या जो भी है. जब मैं फौज towards the end of my career in फौज, and then when I started reading lot, फिर मूवीज आने लगी, तब मैंने रियलाइज किया यार ये तो बड़ा सा ये है. एंड ओनली सब लोग सिर्फ कंट्रीब्यूशन, ऑल जो फिल्म मेकर्स हैं या वेब सीरीज वाले हैं, OTT वाले, सभी लोग फोकस इज ऑन द आर्मीज रोल. व्हाई नॉट, बिकॉज आर्मी वाज एवरीथिंग. बट कहीं ना कहीं साइलेंटली देयर वाज एयरफोर्स तो स्टिल पीपल दे वेर हीरोइक स्टोरीज ऑफ एयरफोर्स. बट नेवी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग. एडमिरल सुशील कुमार सर, हु वाज द CNS दैट टाइम, उन्होंने अपने किताब में कहीं तो लिखा था, एंड दैट वाज द ओनली रेफरेंस. बट व्हेन आई लेफ्ट नेवी, आई थॉट we should tell the naval part. Operation Talwar was also equally big, equally not in terms कि जाके हमने मार दिया या बॉम्ब फोड़े या ये, but strategically जो Navy, Coast Guard, we all moved, with all those outer rings and other thing, that was important.
तो क्या हुआ था कि जब कारगिल वॉर छिड़ी एंड व्हेन द फर्स्ट व्हेन सौरभ का इंसिडेंट हैपेंड, सौरभ खालिया एंड देन सब्सिक्वेंटली लेफ्टिनेंट नमित हैपेंड, ये दो होने के बाद व्हेन वी डिक्लेयर्ड कि वी आर इन अ वॉर, दैट टाइम व्हेन when I read the book from General Malik, उसमें पता चला जब when they called for a conference, just I'm giving a background, Yes. जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में they called for a conference wherein it was chaired by the defense minister and also the prime minister later, Atal Bihari Vajpayee ji. That time the first one to say we will go all out was Navy. First one was the Admiral Sushil Kumar. Sir ने बोला कि we will move entire naval force to be part of this war, and let it be a tri-services war, though everything was happening वहाँ पर. That was the जोश with which Navy, Coast Guard participated. And फिर क्या कहना था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक ही कमांड के नीचे तीनों कमांड आए, वेस्टर्न नेवल कमांड के नीचे सदर्न नेवल कमांड एंड ईस्टर्न नेवल कमांड के, एंड देन द एंटायर charge was given to the Western Naval Command. And then उसके बाद तो 33 ships across Okha and that region, 33 ships. And the strategy was simple कि ना हम छुपे छुपे किसी को नहीं रहेंगे, we will announce it to the world. So media and our PR जो भी है, हमारे जो PROs वगैरह, we were very very dominant in saying that कि हम खड़े हैं वहाँ पर, we are there, we are for war and we are in your waters करके, and that was the time when we passed out of academy. Probably see क्या होता है ना, luck एक बहुत बड़ा factor होता है. वैसे कोई तीर तलवार नहीं कि हम लोग कोई चुन के एकेडमी से लेके गए कि ये लोग वॉर लड़ेंगे लाइक कैरा ऐसे और मार्कोस, हम वैसे कोई है नहीं. इट वाज प्योर लक, बिकॉज दैट जब हम एकेडमी से पास आउट होते हैं डायरेक्ट एंट्री, सो वी हैव अ शिप टेन्योर, एक शिप अटैचमेंट टेन्योर होता है अपना, और वो होता है लगभग 2 महीने के बाद. आफ्टर एकेडमी यू डू वेरियस सब कोर्सेस, आप हमला में जाते हो एंड you go to Shivaji and so many other places, and then आपका वो ship attachment आता है. तो हमारे केस में क्या किया, when we passed out of academy, after academy we went to one of the logistic base of Navy. For all those who don't know, INS Hamla बोल के, we spent some time 2 weeks there. We went to INS Shivaji 2 weeks, and फिर हम और कहीं जाने वाले थे, तभी सब कुछ रोक दिया गया. And then we were told कि your ship tenure has come earlier, आपका जो शिप अटैचमेंट, एंड दैट इज व्हाई इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली जिसको बोलते हैं ना, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन तलवार, बिकॉज प्रोबेबली नेवी ऑल्सो थॉट कि यंगस्टर्स है, शायद इनको भी दिखा दिया जाए ना कि क्या वॉर होता है करके. एंड व्हेन आई लैंडेड इन मुंबई, द शिप वाज ईस्टर्न फ्लीट शिप, INS किरपान ईस्टर्न फ्लीट की शिप है. When I was told कि I have to board the ship from Mumbai, तो Western Naval Command, Naval Dockyard, and जब आया तो I was very happy because since I am from Mumbai, so होता है ना कि फौज में generally बोलते हैं आप जहाँ से हो आपको वहाँ नहीं मिलता है ट्रांसफर, Correct. and here the first thing was कि चलो अपन मुंबई में करके. And then when I reported to ship, तब वो माहौल देख के ऐसे लगा था, नॉट ऑफ एक्शंस गोइंग ऑन, एक्शंस इन द सेंस लोगों की लिबर्टी बंद कर दी गई, लोगों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, और शिप इज ऑलवेज इन एन ऑफ स्टेट. काफी कुछ चल रहा है, मिसाइल्स वेर लोडेड एंड एंटायर एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन. तब फॉर मी इट वाज फर्स्ट टाइम फ्रैंकली व्हेन आई वाज सीइंग, वो एक बच्चा होता है ना जो बाहर से गुब्बारे देखता है कि अच्छा ये इतना मस्त लग रहा है करके. सो व्हेन आई स्टूड ऑन दी जेटी से मैं सारा एक्टिविटी देख रहा था कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. एंड देन यू वर नेवर नोइंग कि ये वॉर के लिए जाने वाले हैं सब जहाज ना. सो व्हेन आई रिपोर्टेड, मेरे बाजू वाले जहाज वाज कुकरी and my coursemate was one of my coursemate. He was also equally lost because both of us were equally lost, and we were saying कि क्या चल रहा है and all. And then जब ship में तब पता चला कि this ship will be moving in couple of days,
to Okha. और नेक्स्ट डे एज पर द ट्रेडिशन ऑफ नेवी वी हैव दिस ब्रेकफास्ट विद कैप्टन वाला जो ये है, तब मुझे जाकर पता चला कि यू आर पार्ट ऑफ वॉर, यू विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेशन. तब तक सिंक नहीं हुआ था. एंड देन द फर्स्ट इंस्टेंस बोलते हैं ना, तो फर्स्ट इंस्टेंस एवरीवन आस्क्ड मी कि कैसे लगा आपको जब पता चला आप वॉर में जाने वाले हो. तो पहले तो भैया फटी पड़ी थी, बिकॉज एट 22 years old, we were 22 years old and you are telling कि वॉर जाओ. पहली पहली तनख्वाह नहीं हुई थी पूरी. फर्स्ट फुल सैलरी had not happened. स्टाइपेंड पे जी रहे थे तब तक. एंड so the first emotions were fear, of course, lot of thinking कि क्या होगा क्या नहीं होगा. But yes, of course, that was momentary for some hours, and then that euphoria takes over. Ki you are part of this, a historical event which is going to happen. आप ऐसे चीज में हो कि शायद एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, फिर आई एम अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, हमें मौका नहीं मिले इसके बाद, क्योंकि हमारा जहाज टेन्योर भी बहुत कम होता है, 2 जहाज टेन्योर होगा मैक्स. So it was an experience. Then कुछ दिनों में पता चला ओखा के पास है. Then lot of activity and I was the junior most. एक midshipman था मेरे नीचे. It was mate Vikas Pulgar, who's a captain now. He was we both were lost. हम लोग एकदम flunky types होते हैं, एकदम ऐसे यहाँ घूमना. Then दो senior सब lieutenants थे. तो मेरे एक subaltern जो थे, he was a lieutenant who was just senior to me. He made me comfortable. Sir is the Commodore now. Sir has just become a Commodore. 2 course senior to us. तो वो पूरा माहौल देखा. But trust me, that war is not good, like, trust me, because जब हम यूक्रेन और रशिया का सब जो देखते हैं और इतने सारे हमने हिस्ट्री पढ़ी है, war is not the solution, but अगर कुछ नहीं हुआ तो war is the only solution. That वाला चक्कर, it is a paradox. So वैसे so we were there close to 35 days, 40 days के आसपास. ओखा जाते थे वापस आते थे, ओखा जाते थे वापस आते थे. And I believe we were only 2 days away in attacking Pakistan. अगर वो कारगिल वॉर का एंड नहीं होता वहां पर जुलाई में, probably we would have attacked Pakistan. That is what I know as far as this thing. And Navy, again, to, like, since we are on this topic, Kargil War end होने में one of the most significant attribute is the contribution from the water force, Navy and Coast Guard, because we had blocked all the merchant routes of Pakistan. हमने सारा रूट बंद कर दिए थे. तो I believe there was only 6 days of logistics available in Pakistan. And when they sat on table finally for peace and negotiation, this factor came in. This factor came in a big way. And that's how the culmination of Kargil War per se. Many factors, but Navy की ये वाली factor बहुत काम आ गई वहाँ पर. And then that's how the war ended, So ये था पूरा experience. So like when you look back, तभी तो ऐसे लगा नहीं कि Kargil War operation, it was just an event. But now when you look back, I've been veteran for 14 years now, 13 years. And the last couple of years, जब ये medium, Instagram and things came, when people speak about wars, so Navy's role is very significant, Navy Coast Guard का जो role है बहुत significant है, but very undermined. कोई बात नहीं करता हमारे बारे में. When first 2-3 साल पहले when we started all these things, किसने मुझे ये भी पूछा था कि सर ना, कारगिल में बटाली, द्रास, वो सेक्टर पूरे पहाड़ी है, तो आप लोग जहाज लेके कैसे पहुंच गए? So this is the understanding of common people. कि कारगिल वॉर में नेवी और कोस्ट गार्ड जहाज लेके पहाड़ों पर कैसे पहुंच गए? So this is the understanding, unfortunately. So yeah, so through our medium, through you, me, and anybody who's from the fraternity, Navy, Coast Guard, our role also is to highlight our organization, the glory of our organization, irrespective of हम short service commission थे, we left Navy or Coast Guard at an earlier age. That doesn't rob us from
हमारी कमीशन जो आपकी मेरी है, दिस इज फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो नोबडी कैन टेल अस Absolutely, कि तुम ये नहीं होता है कि कोई 35 साल सर्व करे तो ही वही फौज के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है. Even one day absolutely. someone said, we are Fauji's, we are ex-servicemen. So that is what Right. the role of Navy, Coast Guard and everything in this prominent war. That's right. So that was the answer for that first question. I completely second that, sir. I mean, it's not the number of years that you serve. It's like once a Fauji, always Fauji. वो सर टैग ही काफी है, ट्रेनिंग ही काफी है, लाइफ Exactly, लॉन्ग. exactly, exactly. सर सो बेसिकली जैसे हम लोगों को ये होता है कि एकेडमी के बाद जो शिप एकदम से हम पहली बार देखते हैं, तो फॉर लाइक मेनी पीपल दे डोंट नो, जैसे चाहे वो टैंगो बोट हो, चार्ली बोट हो, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर और एनी काइंड ऑफ वेसल or any kind of warship for that matter. So it's an entire ecosystem. So a lot many people don't know कि वो ये पूरा environment अलग होता है, पूरी दुनिया अलग लगती है. So sir, if I am supposed to ask you take 2 life lessons from the ship's life that you can tell everyone, so कौन से वो 2 life lessons होंगे? So the first life lesson which I learned in ship is that बहुत सारे ship life is, see what people see on Instagram, what people see on social media. They see a naval officer white में या coast guard officer white में with stars. They see a beautiful girl with him, ball dance कर रहा है, beat कर रहा है, Chris white है. वो बोलते ना वो सब ट्रेलर होता है करके, कि दिस इज भाई ट्रेलर है करके. एंड देन व्हेन यू गो ऑन बोर्ड शिप्स, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो टोटली. मतलब मेरे लिए पहला पहला लेसन भानु वाज दैट मुझे पता चला कि साला मैं सी सिक हूँ करके. द फर्स्ट थिंग आई केम टू नो वाज सी सिकनेस. नहीं तो वो टर्म कभी हमने सुना नहीं था. कभी पहाड़ों पे जाते, मैं तो हार्डकोर बम्बई का हूँ, तो पहाड़ भी हमने नहीं देखा. मैक्सिमम पहाड़ आई सॉ वाज लोनावाला. दैट इज पहाड़ का डेफिनेशन फॉर अस. Yep. और वहां तो कभी पता नहीं चला मोशन सिकनेस है, ये है. फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन बोर्ड किरपान, दैट इज द टाइम आई केम टू नो, आई वाज इंट्रोड्यूस टू दिस टर्म कॉल्ड सी सिकनेस. सी सिकनेस में जो सुन रहे हमें लग जाती है, मतलब ना व्हेन आई सी लग जाती है तो लग जाती है. वेरी वेरी फ्यू पीपल आर देयर, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो जिसको सी सिकनेस होता नहीं है. हम लोग उतने लकी नहीं थे. सो द फर्स्ट लेसन आई लर्नड वाज योर बॉडी. योर बॉडी हैज टू बी रेस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. एंड आई हैड अ टफ सी सिकनेस. वो एक एक्सट्रीम लेवल का सी सिकनेस होता है जिसमें आप फाइनली यू वॉमिट ब्लड एंड ऑल, पूरा मुंह फट जाता अंदर से. मेरा वो लेवल का सी सिकनेस था. एंड देन ऑफ कोर्स यू लर्न हाउ टू कोप अप विद इट, बिकॉज आप उससे बच नहीं सकते हो. यू कांट से कि सर सी सिकनेस हो रहा है मेरा ट्रांसफर कर दो. नोबडी हियर्स दैट, बिकॉज आप यूनिफॉर्म पहने हो. एंड मुझे मालूम है कि नेवी अगर 20-30% सेलिंग कराता है, कोस्ट गार्ड तो पूरा 100% सेलिंग कराता है. इट्स लाइक all you guys. So I remember my batchmates. Lot of my batchmates are the senior rank in Coast Guard. अभी probably few of them you may know DIG IG rank है. एक दीपू है, दीपू CR is there, he's my coast mate. प्रतीक थपलियाल is there, he's my coast mate. So हम लोग उनसे भी सुनते थे, शैलेश रंजन. सो वो लोग बताते थे ना कि नुपुर सक्सेना जो है अभी IG है, she is my coast mate. So your life is much more tougher in terms of sailing, because आप लोग का रोल ही वैसा है करके. So that first lesson of life was ये. Second is कि वो एक जो ब्रदरहुड हम बोलते हैं ना, ब्रदरहुड, और जो पूरे शिप पे अभी तो खैर वुमेन ऑफिसर्स विल आल्सो बी पोस्टेड. सो यू टेंड टू रियलाइज 2 साल में कि आपकी फैमिली आपकी जहाज है करके, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ CO XO से लेके जूनियर मोस्ट सेलर जो है. क्योंकि जब जहाज को कुछ होगा तो एवरीवन विल गो डाउन. इट्स नॉट ग्लोरी लाइक आर्मी जैसे या एयरफोर्स जैसे नहीं है कि जहाँ हीरोइक डीड इज देयर. यहाँ तो पूरा का पूरा जहाज जाएगा या पूरा का पूरा मार के आएगा. सो योर बॉन्डिंग बिकम सो स्ट्रॉन्ग. एंड छोटे छोटे जहाजों में, लाइक व्हेन आई वाज इन किरपान,
वो लग्जरी भी नहीं होती थी, सारे ऑफिसर्स वॉशरूम एंड टॉयलेट्स, एक Yeah. ही 6 टॉयलेट्स एंड 6 बाथरूम एंड 20-25 ऑप्शंस यूज कर रहे हैं एक साथ। दैट इज लाइफ, दैट इज लाइफ। वो खाना जो होता है, व्हेन वी सेल, व्हेन जब हम सेल करते हैं, दाल खिचड़ी का जो इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, Exactly. किसी को सबको। इसलिए ना हम लोग जो सेलर से, हम जब जो है जो सेलिंग वाले, दाल खिचड़ी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है वी नो की, इसकी Correct. महत्व करके। देन ऑल दोज छोटे छोटे चीजें, जब व्हेन यू आर इन सी स्टेट, बैड सी Yes. स्टेट, वो इमोशंस क्या होता है व्हेन योर शिप इज टॉस्ड अप एंड डाउन। सो लॉट ऑफ लर्निंग। एंड द वन थिंग one thing which also the sailing taught me was, irrespective of anything, as a Fauji, like, uh, it teaches you a lot of things. It makes you tough. The sailing, as a sailor, life becomes really tough. और बहुत लोग को मिसकंसेप्शन है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप लोग 6 महीने जहाज में रहते हो, 6 महीने बाहर। Yes. वो मर्चेंट नेवी में होता है। फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग अस, दैट इज फॉर द मर्चेंट कमर्शियल नेवी। एंड उन्हें पैसा भी बहुत मिलता है। they earn, merchant navy guys, lot of my friends are there जो follow करते हैं। Yes. They earn good money. A captain or chief engineer earn close to 8 lakh 9 lakh rupees, and that too non-taxable. But we are Faujis, we wear uniform, we are governed by the pay scale of the Indian Armed Forces. So वो एक मिथ है बहुत लोग का कि आप सेल करते हो तो बहुत पैसे कमाते हैं। ऐसे नहीं। सो मनी इज रैशनल, जो भी ये है। So that was my experience in that entire journey of ship. And also one beautiful thing I learned saw in ship was, first time, मेरे लिए भी first time था, कि when any lady come to a ship, irrespective of whatever is the status of that lady, everyone stops and salute when she climb the gangway rather. Yes. तो वो एक कल्चर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि सीईओ से लेके एवरीवन स्टॉप्स एंड Exactly. salute for any woman Yes. irrespective of that. So that's some beautiful culture and tradition जो नेवी में था। So ये सारी चीजें फौज से सीखी है, सेलिंग से Exactly. सीखी है। So, I was also telling the same thing, sir, कि मैं भी काफी seasick था, तो I have also gone to that stage जहाँ पे I had the puke blood also. So, but exactly, sir, as you said, जो sailing है that teaches you a lot. I mean, brotherhood, आपको body का आपकी limit आपकी सब पता लग जाती है and all that. So that's right, sir. सर मूविंग अहेड, जैसे कि अकेडमी में हम जब जाते हैं एज ए सिविलियन, सब लोग जब जाते हैं तो हम लोग ना सर ड्रिल जैसे बोलते हैं, ड्रिल इज द बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन, बट वी आर नेवर लाइक एक्सपोज टू एनी काइंड ऑफ ड्रिल या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जैसे वो एनडीए से आते हैं या फिर सैनिक स्कूल से आते हैं तो दे हैव एन एक्सपोजर टू ड्रिल। तो सर ऐसे ही मेरा एक कोर्समेट था एंड ही वाज लाइक so bad that during those movements and drill, एक बार माचिव जी आया यानी सेड कि यार जो आप करते हो ना, मैं चाह के भी नहीं कर सकता। आप सेम हाथ सेम पैर कैसे चला सकते हो, तो वो चाह के भी नहीं कर सकता। तो एवरीवन वाज लाइक दैट फनी मोमेंट आज तक याद करते हैं। तो एनी फनी मोमेंट और एनी फनी इंसिडेंट जो ड्रिल के टाइम पे आपको एकेडमी में ऐसा लगा हो कोई, तो इफ यू कैन शेयर। So we were in academy, बहुत सारे ऐसे फनी मोमेंट्स कोर्समेट्स के साथ। कभी कोई जानबूझ के कर देता, कभी रैंडमली हो जाता, बस एंड ऑल। So one of the things which also I proved was, मेरा एक बैचमेट, we were in Dom 34 बोल के फ्रिगेट्स में। एंड देन डॉमेट्री जैसे होता है, एक एंट्री करो, 15-16 लोग एक भाग में रहते हैं, बिकॉज इन दी डायरेक्ट एंट्री कैडेट्स। तो डोर के एग्जैक्ट ऑपोजिट वाज वन ऑफ माय कोर्समेट, उस देव रंजन बोल के, देयर वाज अ कोर्समेट, देयर इज अ कोर्समेट, एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस बॉडी स्प्रे एंड परफ्यूम। मतलब उसको अपना ही स्मेल सहा नहीं जाता, तो कैसे भी मैनेज करके डिओ डिओ हाया स्मगल कर लेता कहीं ना कहीं से, एंड जो हमारे एक सीनियर थे, एक थर्ड टर्मर था, तो उसको ये पकड़ना था, ये बंदे का, कि इसका डीओ मैं पकड़ूंगा करके ना।
and he used to tell us कि ये deo and perfumes are bad, you chokers. We came to know that कहीं ना कहीं है तुम्हारे पास करके. And Ranjan was smart. This guy was very smart. इसने क्या किया था, कहीं ना ट्रंक में अपना ब्लैक ट्रंक होता है उसमें कहीं ना कहीं घुसा दिया था नीचे. And then he has managed to do something. Then on a Sunday liberty, जो संडे मॉर्निंग होता है एकेडमी में, so you get your time, you know, संडे को, I'm sure. तो ये सरप्राइज राउंड पे आ गया, जो सीनियर था हमारा, जो थर्ड टर्मर, सरप्राइज राउंड पे आया. Then he made all of us stand near our trunk. और ट्रंक यानी अपना बक्सा, फॉर ऑल हु डजंट नो दैट, द ब्लैक ट्रंक. सबको बोला कि सब लोग अपना ट्रंक खोल के, यू विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दैट. सो ऑल ऑफ अस वे स्टैंडिंग, एंड इसने सबका वन बाय वन देखना चालू किया और कहीं नहीं मिला. फाइनली जब रंजन के वहाँ पहुंचा तो ही गॉट, कहीं तो उसने ना एक ऐसे छोटा सा एक डीओ टाइप, रंजन ने पूरा कवर निकाल दिया था और एक दो सिमिलर लुकिंग थे उसमें. तो ये जो सीनियर थे इसने ऐसे उठाया, बोला यू चोकर, यू बास्टर्ड्स, यू आर स्मगलिंग दिस इनसाइड, आई विल स्क्रू योर लाइफ एंड ऑल. और वो बोलते बोलते उसने पूरा बोला, लुक हाउ आई विल एम्प्टी दिस. ऐसे ना अपने बदन पे पूरा डीओ मारना चालू कर दिया खुद. जोकर, सी हाउ आई विल एम्प्टी योर यू नो ऑल दिस. ऐसे कर करके फिर कुछ 2-3 मिनट हुआ, या कुछ एक आध मिनट होने के बाद हवा में स्मेल आने लगी, थोड़ा हल्का सा वो होता है ना. देन ही रियलाइज्ड, एंड हमने भी रियलाइज किया कि डीओ का जो फ्रेग्रेंस होता है ऐसे कैसे आ रहा है. बाद में पता चला रंजन was स्मार्ट, उसने 2-3 चीजें ऐसे रखी थी, उसको ही पता था इसमें क्या है कर. एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी आयोडेक्स का स्प्रे. और उसने पूरे बदन में आयोडेक्स मारा. पुअर थिंग, ही वाज लाइक जल, जो बदन उसका जल के पागलों जैसे. दैट टाइम यू नो वी ऑल एंजॉयड, हम लोग वी वेर लाइक वन अप, बोला कि सीनियर की ले ली करके. रंजन बिकेम अ हीरो इसमें. बट ट्रस्ट मी, उसके बाद ये थर्ड टर्मर्स को पता चलता है, पूरी कोर्स का एक ईगो होता है ना. थर्ड टर्मर्स को जब ये पता चला ना कि ये साले जूनियर्स ने हमारे एक बंदे को ऐसे किया, दे वेर लाइक टोटल वेंजियंस अगेंस्ट अस. हमारी ले ली उसके बाद ना एक दो, जब भी वी नो हाउ पेनफुल इट वाज. बट आज भी हम जब मिलते हैं, व्हेन वी मीट एज अ कोर्स मेट्स, लाइक नेक्स्ट ईयर विल बी सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ एकेडमी. तो आज भी वो किस्सा उतना ही ताज़ा है, यू नो, लाइक रंजन स्टैंडिंग देयर एंड डूइंग एंड द गाय कमिंग एंड ये करके. सो तो ये एक इंसिडेंट था. ये दिस वाज वन इंसिडेंट व्हिच इज वेरी मेमोरेबल. रैदर ऐसे एकेडमीज में तो बहुत सारे होते हैं इंसिडेंट्स, बहुत छोटे. आई मीन स्टिल लाइक जब भी हम लोग कोर्समेट्स में मिलते हैं सर, बातें सब वही होती हैं, वही किस्से, वही कहानी, और जितनी बार भी उनको याद करते हैं सर उतनी ही जोर से हंसी आती है. सीरियसली, बिकॉज जब आप वहाँ होते हो वो मोमेंट पे, दैट टाइम इट इज वेरी ड्रेडफुल एंड पेनफुल कि ऐसे सब होता है करके. बट व्हेन यू नो, व्हेन यू थिंक बैक, irrespective, like you know, with any seniority, any juniority, हर कोर्स का अपना कुछ ना कुछ होगा. And that is what you reminisce and laugh and मजे करते हैं कि अच्छा उसने ऐसे किया. And बाद में the guy who was third termer जिसके साथ ये हुआ, incidentally we being direct entry, हम लोग जब बाद में pass out हुए, we become senior, you know, by virtue of, because they are still cadets. बाद में वो we met him in a course of time. जब अपॉइंटमेंट में हम लोग आ गए थे तो we met him. अभी भी मैं recently मिला था. He is 2 years junior to us now, मतलब in terms of that, because of cadets they go through various other courses. So we still smile वो याद करके, बोला अरे याद है कि नहीं करके. तो बोला अरे सर क्या आप लोग मिल के भी थी मेरी टाइप. So that's how life. Yes, sir. So moving ahead, I believe that a lot many hundreds of officers from all the like 3 armed forces and other paramilitary forces as well, they वो शॉर्ट सर्विस करके अपना टेन्योर खत्म करके जैसे ही कॉर्पोरेट्स में बाहर आते हैं तो समटाइम्स दे नीड सम गाइडेंस कि हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो दैट ट्रांजिशन इज लाइक समटाइम्स थोड़ा उनको डिफिकल्टी होती है. तो कई बार जैसे वो गाइडेंस के लिए पूछना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. तो सर एनी 2 tips फ्रॉम योर साइड कि इफ यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम मिलिट्री टू कॉर्पोरेट्स,
बिकॉज द लैंडस्केप इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो आपको क्या किस तरह से आगे सेल करना चाहिए सो दैट योर जर्नी कैन बी स्मूथ? Yeah, see, this is a very important question which you had asked because ना it's not easy. Let me tell you, see वर्दी पहनना अभी बहुत सारे youngsters जो हमसे जुड़े हुए हैं, lot of them are in that stage. जो आर्मी में भी जाते हैं, ओटी के थ्रू जाते हैं. आजकल आजकल नॉट मेनी गेट परमानेंट कमीशन. जो ऑडियंस की कैटेगरी जो हमें सुन रही है, एनडीए से जो जाते हैं वो बच्चे बहुत कम है जो हमें फॉलो करते हैं. और जो आईएमए वगैरह के लिए जाते हैं वो बच्चे कम है. नेवी में देर इज नो डायरेक्ट एंट्री परमानेंट कमीशन, मोर और लेस इट्स नॉट. कोस्ट गार्ड स्टिल हैज. और आर्मी में इट इज चंक ऑफ इट इज. और उसने पूरे बदन में आयोडेक्स मारा. पुअर थिंग, ही वाज लाइक जल, जो बदन उसका जल के पागलों जैसे. That time, we move out because of various policies, the pension policies and the burden, the final burden, वो लेके. तो सबसे सबसे भारी ग्रुप जो है ये शॉर्ट सर्विस वालों का है. Yes. एंड सी यूनिफॉर्म पहनना इज वन थिंग. जो अभी हमें सुनेंगे या फ्यूचर में जो टॉक सुनेंगे, वी स्पीक आउट ऑफ एक्सपीरियंस. यूनिफॉर्म पहनना, हमको देखना, हमारी टॉक सुनना, हमारी मोटिवेशन सुनना, दैट इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी गुड. आप पहनो यूनिफॉर्म, बट यू हैव टू रियलाइज यू आर अ 10 years 14 years शॉर्ट सर्विस ऑफिसर. एंड जब आप फौज से बाहर आओगे, यू आर हैविंग अ सेकेंड करियर ऑल्सो लेफ्ट. बिकॉज आप बाहर आओगे तो 33 या 14 साल करोगे तो 37 यू विल बी देयर. नाउ व्हाट यू विल बी. आप लोग आपके करियर के कस्प पे रहोगे जब एक तो बच्चे होंगे छोटे छोटे, एंड देन 37 लायबिलिटीज होंगे या होम लोन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी. सो यू हैव टू प्लान. आप जब फौज में रहते हो तभी आपको प्लान करना चाहिए कि मेरा सेकेंड इनिंग कैसे होगा, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है करके. मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीकनेस क्या है. एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. आपको अच्छा लगे नहीं लगे ये फैक्ट है. unless you have a strong financial backup with your parents, कोई businessman होगा आपके family में, there is family to support you. But for all others you have to equip with it. How you do that is through upgrading yourself through various courses. IM वगैरह से जो course Navy, Army, Air Force, Coast Guard हमको जो कराता है कि before you go out, do a course of 6 months. And let me tell you, पहला 2 साल will be tough. Yes. Whether you like it or not like it, point blank है. Because we have gone through that phase. We were best of the best in Navy with all those commendations, decorations, everything. जब बाहर आया ना तो सब लोग रेस्पेक्ट देते हैं आपको कि आप फौजी हो, अरे सो मच ऑफ डेकोरेशन, अरे वेरी नाइस योर साइटेशन. हमारा जो बायोडेटा होता है, इट्स अ जनरल बायोडेटा कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं HR भी हूँ, मैं एडमिन भी हूँ, मैं 2IC था, OIC था, मैं ये था, मैं वो था, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस. बट कॉर्पोरेट नीड्स समथिंग डिफरेंट. दे नीड अ वर्टिकल स्पेशलाइजेशन. ऑल द कॉर्पोरेट नीड इज़ वर्टिकल स्पेशलाइजेशन. एंड दैट वर्टिकल स्पेशलाइजेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वर्टिकल स्पेशलाइजेशन. बट ट्रस्ट मी 1.5-2 साल में अगर आप सेटल हो जाते हो कोई भी जॉब में, उसके बाद आसमान आपका है. योर एक्सपीरियंस टेक्स यू डिफरेंट लेवल. जैसे हमने ज्वाइन किया था फर्स्ट 2 years, इट वाज डिफिकल्ट फाइंडिंग स्पेस. यहाँ तक था कि 5-6 महीने तो यू नेवर, जॉब भी नहीं थी जब छोड़े थे. लकीली वाइफ वाज वर्किंग एंड वी लीव्ड ऑन हर कैश फ्लो केम थ्रू दैट. बट 2 साल के बाद वी नो कि फौजीज कैसे अडेप्ट करते हैं. दैट इज व्हाट आवर बायोडेटा इज सो रिच. उसके बाद आप अलग लेवल पे पहुंच जाते हो. वो 2 साल जो आपने नीचे बिताया, बाद में का जो 10 साल का आपका एक्सपीरियंस था, दैट टेक्स यू एट अ डिफरेंट लेवल. दैट हैपेंस विद 90% ऑफ द फौजीज. अनलेस किसी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे है ना, मैं वो यूफोरिया में जीऊंगा कि मैं वेटरन हूँ, मेरे आसपास 4 लोग रहते थे, मेरे बैग उठाने के लिए 2 लोग होता था, वो नहीं चलता बाहर कॉर्पोरेट. एंड यू हैव टू अडेप्ट. फौज में हमें अडेप्टेबिलिटी ही सिखाया. दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच फौज हैज थॉट अस. And you have to respect that adaptability. Yes. Corporate life is different.
बिकॉज यहाँ भैया पैसे का खेल होता है, यू नो, सही बात। एंड ऑफ द मंथ अगर कैश, अगर आपने आपकी बिजनेस को पैसा नहीं दिया, रेवेन्यू नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, तो आपका, आपको रख के वो क्या करेगा? सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट फैक्ट. So all the people who are aiming to join the armed forces through OTA, through SSC, Tech or whatever entry, ये fact है, ये जान लो. Second thing is, throughout your career in the Army, Navy, Air Force as a short service officer, upgrade yourself, keep always in the best, so that tomorrow, if you know, permanent commission अगर आपको दिया जाए tomorrow, कि only first 10 will get, you should be in that first 10. Third thing is कि if you come out, ensure that you have a vertical specialization. वैसे सो बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट ब्रेक्स होते हैं जब फौज छूटता है ना, जब यूनिफॉर्म किसी एक होता है, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो, यूनिफॉर्म छूटने का दर्द होता है, वो सबसे बड़ा दर्द होता है, यू नो, लाइक फिर कोर्समेट्स को छोड़ने का दर्द होता है, फिर ये दर्द होता है कि अरे कल से तो मैं डिफरेंट बंदा हूँ, आई एम नॉट अ फौजी एनी मोर, आई एम एक्स सर्विस मैन. सो आप कोई भी यूनिट में जाओ, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, दे विल सल्यूट यू, सब कुछ करेगा, बट यू आर एक्स सर्विस मैन. आपकी आई कार्ड भी एक्स सर्विस मैन की होती है. जहाँ आप पहले 5 मिनट में यूनिट में घुस सकते थे, आप आपको 50 मिनट बाहर वेट करना पड़ता है, आपका एस्कॉर्ट आएगा, लेके जाएगा. इट इज ऑल, आपको बहुत डिस्गस्टिंग लगेगा, बट फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज हाउ लाइफ इज, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी टेकन ऑल्सो. वो स्पिरिट में लेना चाहिए. दैट इज वॉट माई एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स who are going to join the forces, and all the veteran, all the SSC officers who are watching us, for them also this is an advice ki don't live in a false euphoria. Exactly. That is the ending line. अपने आप को काबिल बनाओ. I completely second that. सर आपने इतने सारे अभी तक लाइक टेड टॉक्स दिए हैं स्टेज पे, लाइक यू कीप on delivering a lot many talks, inspirational and motivational. बट सर अभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आउट फोर्सेस के लिए, एसएसबी के लिए, बाकी किसी भी चीज़ के लिए, उनको कई बार ये पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत डर रहता है, वो हेजिटेशन रहती है, स्टेज पे जाना, स्टेज फियर रहता है, या फिर लोगों के आगे बोलना, कम्युनिकेट करना. तो सर आपकी तरफ से कुछ ऐसा एडवाइस जिससे कि वो स्टेज फियर दूर हो जाए या पब्लिक स्पीकिंग उनका इम्प्रूव हो जाए, तो ऐसा कुछ एडवाइस आपकी तरफ से? सुना, पब्लिक स्पीकिंग जब हमारे ज़माने में, लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, दैट टाइम इट वाज अ वेरी प्रीडोमिनेंट थिंग कि पब्लिक स्पीकिंग. लाइक मेरा खुद का स्टोरी है, व्हेन आई वेंट ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वाज इन 7th स्टैंडर्ड. एक कोई गाना गाना था, और ट्रस्ट मी, यू नो, दिल से बोल रहा हूँ कि वो एक गाना था, ए मालिक तेरे बंदे. मुझे याद भी है, वो सीक्वेंस भी याद है, और मैंने बड़ा ड्रिंक करके. सिर्फ तभी कैसे होता था ना, स्कूल कॉलेजेस में कुछ चुने हुए बच्चे होते तो वही करते थे. दे वर टॉपर्स, दे वर इन द ड्रामेटिक्स, दे वर इन एलोक्यूशन, दे वर इन दिस, दे वर. और हम लोग जो बैक पंचर थे, वी ऑलवेज यूज्ड टू लव, पीछे बैठ के ना कि चलो करके, जो हो रहा है ये लोग कर ही ले रहे हैं करके, चलता है कर. तो वी नेवर हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन स्टेज. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो कोई तो सिंगिंग कंपटीशन में बड़े यू नो इससे लिया, और तब तक मुझे स्टेज फियर क्या है मालूम नहीं था, क्योंकि कभी गया ही नहीं था स्टेज पे. और वो जब वो सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट टाइम जब मेरा नाम हुआ आया, और जब मैंने माइक के पास जाके फर्स्ट टाइम गाना गाया, जब क्राउड देखा, तो मेरे पसीने पसीने छूट गए. मतलब ना, लिरिक्स की पूरी माँ बहन हो गई. मतलब ए मालिक तेरे बदले बन, मतलब वो तो कैसे हो गया. मैं तो सिर्फ प्रोस पढ़ के आया, वो भी कुछ कुछ लाइनें पढ़ के आ गए बार. और जैसे ही स्टेज से उतरा, जो मेरे क्लास के सर थे, एक इज नो मोर, एक रामा सिंह सर बोल के होते थे, बड़े हट्टे कट्टे, उसने मुझे वहीं पे मारा. ऐसे ना 4-5 दिन साले क्या करके आया करके, नाम खराब कर दिया क्लास का. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टेज फियर. And then subsequently what happened, then I said भैया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. Then I went on stage again, 10th standard, पूरा पसीना पसीना हो गया था वो भी शो में. And that's how life started. So stage fear, frankly speaking, कब गया was when I was in you know, when I joined Navy. मेरे लिए तो join Navy था, because मैंने वहाँ देखा कि वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. There is no option कि ना आप स्टेज पे नहीं आओ, ये ऑप्शन ही देते ही नहीं है. एवरी वन हैज टू बी समवन जो
एसएसबी के लेक्चरेट में हम जैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं ना, सो फोर्सेस मेक यू दैट, फोर्सेस मेक यू दैट बिकॉज यू हैव टू डील विद पीपल। आप लोगों से बात करते हो, आप चार्ज पे हो, यूनिट में हो, डॉकयार्ड में हो, देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर योर डिसीजन। आप कितने भी सीनियर हो, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर जो भी हो, लोग आपके मुंह से जो मोतिया बरसने वाले उसकी वेट में रहते हैं कि भैया बोलेगा क्या करके। एंड दैट इज हाउ आई कैप्चर्ड स्टेज फियर। अभी के जनरेशन की जो बच्चे हैं ना, अभी जो यंगस्टर्स है, लाइक माय डॉटर, टीनेज एंड ऑल, उनकी परवरिश ही वैसे हुई है। व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन शी वाज स्मॉल, एक भी बच्चा ये जनरेशन में ऐसे नहीं होगा ना जो स्टेज पे जाके नहीं बोल सकता है। इनको स्कूल से ही वैसे सिखाया है। अगर यू नो लाइक एवरी स्मॉल गर्ल और अ बॉय, उन्होंने अभी तक स्टेज पे 10-10 परफॉर्मेंस दे चुके होंगे, इवन दी लास्ट ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, बिकॉज अभी का एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट, सो दे आर इन अ मच मच बेटर पोजिशन। अब होता है कि एक मिड वाले जो ये जनरेशन के पहले और हमारे जनरेशन के बाद है, ऐसे बीच वाले, फॉर देम टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वन इज कि यू शुड नो ऑन व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू स्पीक, एंड सेकेंड थिंग इज कि इंटरेक्शन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन विद पीपल। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आपको वो एक जोश आता है कि ठीक है, मैं अब 4 लोगों में बात कर सकता हूँ। फौज के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, कि जब आप फौज ज्वाइन करोगे, ये एक एट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है कि आप 4 लोगों में बात कर सको, एंड ट्रस्ट मी स्टेज फियर इज लाइक, एक दो बार अगर आप स्टेज पे जाओगे, एक दो बार आप पब्लिक को फेस करना सीख जाओगे, उसके बाद तो फिर आसमान है ना। भाई फौजियों को देखो, साला कहीं पे भी खड़ा कर दो, नॉर्मल खड़ा कर दो तो अच्छी बातें करके आएंगे, 2 पैक लगा के भेज दो तो पूरा फौज हम ही चलाते हैं करके सिखा के आ जाए। सीरियसली सर, ये तो है सर। आई मीन ये पब्लिक स्पीकिंग, आई थिंक अगर आपको अभी नहीं आता है, कुछ दिक्कत है, आई थिंक फौज आपको अपने आप ही ऐसा मोल्ड करेगा कि आप कितने भी लोग हो आगे, कोई मैटर नहीं करेगा, कितने भी लोगों के आगे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं फिर आप। एग्जैक्टली। सर इनफैक्ट फौज में तो कुछ कुछ लोगों को बोलना पड़ता है, सर बस हो गया करके, उतरो स्टेज से, माइक छोड़ो और उतरो जरा। बोलना पड़ेगा। यस सर। सर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, आई मीन जब मैंने भी ये पॉडकास्ट शुरू का मैंने जब किया, तो द फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट नेम दैट केम टू माय माइंड वाज कि मैं विजय सर को कांटेक्ट करता हूँ, एंड द ओनली रीजन वाज दैट मुझे पता था ना नहीं होनी है। तो एंड सर आपका ये है कि एक अलग ऑरा है, जितने भी ऑडियंस है, दे नो यू फॉर योर हम्बलनेस, दे नो यू दैट हाउ मच ग्राउंडेड यू आर, हाउ मच पोलाइट यू आर। एंड सर आपसे यही जानना चाहेंगे सब लोग कि आई मीन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रिमेन ग्राउंडेड, हम्बल रहना, पोलाइट रहना कितना जरूरी है? ये बहुत प्यारा सा, मैंने एक रील देखा था, रील अभी लास्ट मंथ देखा था, बहुत प्यारा सा रील। उसमें ना वो एक देयर इज अ एक आई लव लॉट ऑफ पोएम, आई लव पोएम्स एंड शायरीज एंड मुशायराज एंड ऑल। तो उसमें एक बड़ा सा ये है, एक किसी ने लिखा था कि ना, अगर तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड है, अगर तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड है, तो आप स्मशान जाकर देखिए, शमशान में जाके देखिए। आप मणिकर्ण का जो गंगा की जो बनारस की घाट है, आपकी जैसे कितने तो घुल के ना ऐश हो चुके हैं करके, राख हो चुके हैं, सो आप, सो माई फंडा हैज बीन दैट, क्या करोगे घमंड लेके, हु आर यू, यू आर नोबडी, यू आर नो इवन एन अंबानी, अडानी, ठीक है पैसा है आपके पास, बट कौन है? एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड। सो माई फंडा इज ऑलवेज बीइंग कि वॉट एवर आई नो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई ट्राई माई बेस्ट। कोई अगर कॉन्टैक्ट करते हैं, अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो, so we also go through lot of things at corporate, family level, we play so many roles, Yes. सिर्फ फौज और वेटरन और इंस्टाग्राम ही not everything, we play so many roles in our life, so Yes. uh, so मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोई कोई यूज नहीं है घमंड करके, I have seen the best of the officers, best of the जवान्स which whom I have worked, they are decorated, मतलब ना, मार्कोस के 1-2 ऐसे ऑफिसर्स है, the best of the best,
वो लेकिन ना वहाँ पीछे भी खड़े रहेंगे, उसको पता, किसी को पता भी नहीं होगा कि इसने ना 4 4 किल है या 5 किल है बंदे का, एकदम शांति से ऐसे खड़े रहेंगे। तो मैं उनसे भी कभी कभी पूछता था, मैं बोला सर इतने हम्बल कैसे हो, साला इतना सारा रिकॉर्ड्स है, इतने सारे कुछ है। वो भी वही बोलते थे कि क्या करना है यार करके ना, ठीक है ना, हम अपना काम कर रहे हैं करके। So that has been with me for ever. And of course the upbringing, जहाँ मेरी upbringing हुई है, मेरे parents, my mother especially, she had taught us to be grounded always, irrespective of whatever you become. See ये सब ना, ये सेल्फी कि आप हम कहीं जाते हैं लोग हमसे सेल्फी, वो सब प्यार है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप घमंड करने लगो, कोई आपको मुड़ के भी नहीं देखेगा, कोई मुड़ के नहीं देखेगा। सो यू हैव टू बी नेचुरली दैट वे। एंड मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि ना, कि मैं, ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा वक्त या कोई भी ऐसा मौका या कोई भी ऐसा इंसिडेंट लाइफ में नहीं होना चाहिए कि जिससे ये एक एट्रीब्यूट खोज चुकूं, टुमारो इफ आई हैव गिवन अ चॉइस कि यू बिकम द बेस्ट, तुम फिल्म स्टार बन जाओ या द बेस्ट पॉडकास्टर और सेलिब्रिटी बन जाओ, एंड देन यू लूज दिस एस्पेक्ट, I may not choose that. I would try my best to be a person who I am, because मैं जहाँ से आया हूँ मुझे मालूम है मैं कौन हूँ करके, तो कोई घमंड कर कोई फायदा नहीं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। आई मीन आपने जो बातें बताई हैं, इनसाइट्स विद योर एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ लेसन्स, आई थिंक जितने भी लोग हैं आपको सुन के फॉलो करेंगे और अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करेंगे ही करेंगे। सो सर, In fact, one of the incident I remembered, like जैसे आज हम बात कर रहे हैं, so when I started this Instagram and podcasting in 2020 during lockdown, so अपने कैसे I was more into running, so अभी भी रनिंग में हूँ, डिस्टेंस रनिंग, एंड टुमारो इज मुंबई मैराथन ऑल्सो, सुबह सुबह। सो तो मेरी जो कंटेंट होती थी, पोस्ट होती थी, सिर्फ रनिंग पे होती थी, फोटोज डाल देते, भूल भी जाते, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ मेनी नंबर्स पीपल फॉलो यू एंड ऑल दोस, कभी नहीं बॉदर किया। फिर 2020 में अक्षय ने मुझसे कांटेक्ट किया, जो एक चैनल डिफेंस का चलाता है। अक्षय बोला कि सर आप आओ थोड़ा, दिस इज हाउ इंस्टाग्राम हैपेंस, एंड देन योर एक्सपीरियंस विल हेल्प जो यंगस्टर्स। तो 2020 में टाइम था, आई केम एंड गेव सम टॉक टू हिज चैनल। देन मैंने अपनी एक पॉडकास्ट करनी चाहिए। अब आई विल नॉट नेम दैट चैनल, आई आस्क्ड दैट चैनल हैड sufficient number of people who was attached. तो मेरा ओनली मकसद ये था कि वो चैनल से पूछता हूँ कि ना, कि लेट्स टॉक, एंड शायद हमारे एक्सपीरियंस, ही इज नॉट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑल्सो, एक आर्म फोर्सेस का चैनल चलाता है, आई मीन ह्यूज फॉलोअर्स। मैं आज दिन की लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन, प्रोबेबली वो कन्वर्सेशन से इट विल हेल्प लॉट ऑफ यंगस्टर्स। तो एक दो बार तो उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैंने स्टिल आई वेंट एंड टोल्ड हिम कि ऐसे करते हैं करके। बाद में उसने मुझे सामने से बोला, अरे सर डिस्टर्ब मत किया करो करके, आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स वगैरह तो हजारों में है, 1000 और समथिंग, सो प्लीज डोंट, वी डोंट हैव टाइम। एंड 6 महीने के बाद थिंग्स चेंज। 6 महीने के बाद दे केम टू मी, बोला कि सर कैन वी हैव एन इंटरव्यू करके ऑफ योर्स ना। तो तभी मैंने मना नहीं किया, आई सेड किसी मैं मना नहीं करूंगा करके, बिकॉज माई थिंग वॉज आई वॉन्टेड, मेरा मकसद सेम था कि जब तुम्हारे चैनल में आके, तभी भी माई एंटायर थिंग वाज कि मैं लोगों से बात करूं एंड टेल देम कि भैया ऐसे ऐसे होता है, डोंट गो ऑन मिसकंसेप्शन। नाउ सिंस यू हैव इनवाइटेड, मेरा मकसद चेंज नहीं होता है कि मैं वही करूंगा जो करना है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें रुका के रखूंगा 1 महीने के बाद मिलना। ये So what is the point? मेरा वही ये है कि अगर हम, like you are there, I am there, जब हम लोग वो फ्रेटर्निटी से आए, हम चाहते हैं कि हम बताएं, मैंने तुमको अप्रोच किया किसी को जिसका ये है, तो तुम, इट इज ऑलवेज गुड ना कि तुम मेरा नॉलेज लेके वी कन्वर्स। व्हाट इज द पॉइंट सेइंग दैट यू डोंट हैव नंबर ऑफ फॉलोअर्स, कम ऑन। that was the most silliest thing which ever happened in this, and trust me, उसके बाद कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। एंड टच उसके बाद तो सिर्फ लोग आते गए, एंड देन मैं किसी को ना नहीं बोलता हूँ, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द चैनल्स, आई डोंट से नो टू एनीबडी प्रोवाइडेड अपना टाइम हो। किसी का बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट होता है तो देन probably I stop them there करके, because our intention is not commercial, yeah, बिल्कुल that way।
Absolutely, sir. I mean, sir, I think, sir, it was great talking to you. I mean, शुरुआती सर आपसे हुई है तो मे बी फ्यूचर में काफी अच्छे आपके गाइडेंस में you'll follow you only. पक्का पक्का, anytime, and wishing you all the best. And whenever you come to Bombay, कभी भी आके मिलना over the drinks. Definitely, sir. Definitely, sir. And sir, whenever you are in North Territory, हम जब भी आए तो sir, just give me a call. I'll be there. पक्का बानू. Yes, sir. So all the best for your channel, and may it grow like anything. Any help needed, any support needed, Thank you. you can always connect. Thank Yeah. you very much, sir. Thank you very much, and all the best for Okay. tomorrow's marathon, sir. Bye, Jai Hind. Thank you so much. Thanks, sir. Bye. Bye. Take care. Take care.